सरकमफेरेंस के अलोंग अगर कोई बॉडी मूव कर रहा है तो उसको बोले सर्कुलर, है ना। तो अब सर्कुलर मोशन दो तरह का होता है। सर्कुलर मोशन दो तरह का है। पहला है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और दूसरा है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। फिर से, व्हाट इज सर्कुलर मोशन? द मोशन ऑफ ए पार्टिकल अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन, है ना। जैसे फैन रोटेट कर रही है तो उसके ब्लेड पर कोई पॉइंट लगा दीजिए, वो ब्लेड कोई पॉइंट वो क्या करेगा, सर्कुलर मोशन करेगा। घड़ी का जो नीडल है वो टिक 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 चल रही है, उसका टिप का या बीच का कोई पॉइंट या और कोई पॉइंट उसमें वो सर्कुलर मोशन करेगी। अर्थ इज हैविंग सर्कुलर मोशन अराउंड सन, है ना। सिंप्लिसिटी के लिए यूज भी करते हैं लेकिन वो इलेक्ट्रिकल मोशन है एग्जैक्टली, है ना। बट कभी कभी सिंप्लिसिटी के लिए प्लैनेट्स वगैरह का मोशन भी सर्कुलर मोशन मान लेते हैं। तो ये सर्कुलर मोशन दो तरह का होता है, एक है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, दूसरा है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। पूरा नाम लिख देता हूँ इसको, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, और ये है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या हो रहा है, स्पीड स्पीड नहीं, स्पीड कांस्टेंट है और इसमें स्पीड कांस्टेंट नहीं है। स्पीड इज नॉट इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। वेलोसिटी तो इसमें भी कांस्टेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि एज डायरेक्शन इज चेंजिंग इन मोमेंट, एवरी मोमेंट, एज डायरेक्शन इज चेंजिंग एट एवरी मोमेंट, है ना। कैसे भाई? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जैसे ब्लेड का कोई पॉइंट, अभी अगर आपके ऊपर पंखा चल रहा है तो आप ब्लेड में कोई पॉइंट लगा देंगे, वो यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है तो उसे वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो इसको टर्म में बोलते हैं कि इट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम। पेपर बुक में डेफिनेशन होता है, यूनिफॉर्मली चलना है, चल रहा है चल रहा है चल, तेज होना या धीरे होना, उसमें उसको बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जैसे पंखा बंद है, चला दो, ऑन करो, तो कुछ देर तक जब तक उसका स्पीड बढ़ रहा है बढ़ रहा है तब तक वो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रही है। और अगर चलते हुए फैन को ऑफ कर दिए तो कुछ देर तक वो धीरे हो रही है धीरे हो रही है धीरे हो रही है धीरे रुकने तक वो एक नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेड सर्कुलर मोशन कर रही है। हम ये बोल सकते हैं वो रिटार्ड हो रही है। कब? जब चलती हुई फैन को ऑफ कर दिया तो उस समय ब्लेड का कोई भी पॉइंट जब तक फैन पूरी तरह नहीं जाती तब तक रिटार्ड कर रही है। और अगर हमने रुकी हुई फैन को ऑन कर दिया तो जब फैन अपना पूरा स्पीड अचीव नहीं कर लेता तब तक एक्सेलरेट कर रहा है। हम ये बोलते हैं फैन एक्सेलरेट कर रहा है, उसका ब्लेड का कोई भी पॉइंट एक्सेलरेट कर रहा है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जब एक बार फुल स्पीड गेन कर ली, चल रही है चल रही है चल रही है चल रही है, कोई इसको बंद भी नहीं कर रहा है, तो उसी को बोलेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इसमें डायरेक्शन हर मोमेंट पे बदल रहा है। यहाँ पर जब पार्टिकल है वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर है, यहाँ पर जब पार्टिकल है वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर है, यहाँ पर जब पार्टिकल है वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर है, यहाँ पर जब है वेलोसिटी इधर है। तो किसी भी पॉइंट पर जो वेलोसिटी है उस पॉइंट पे टेंजेंट का डायरेक्शन तो इधर है, इधर है, इधर है, इधर है। आज समझ में कि नहीं भाई? अलग अलग वेलोसिटी का यस। डायरेक्शन अलग अलग है, जिसको नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं। तो आइए अभी हम पहले सर्कुलर मोशन में देख लेते हैं। सॉरी फॉर यूज
यूसीएम देख लेते हैं। यूसीएम में बॉडी चल रही है, पॉइंट ए से बी पर गई, ए से बी पर गई, तो इसने थीटा एंगल रोटेट किया, तो थीटा को बोलेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, थीटा को बोलेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अभी और इसके बारे में आऊंगा क्लियरली। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इतना एंगल रोटेट कर गई, ए से बी में गई, तो इतना एंगल रोटेट कर गई, तो इसका वेलोसिटी कितना एंगल रोटेट कर गया, यहाँ पर वेलोसिटी इधर है, यहाँ पर वेलोसिटी इधर है, वेलोसिटी कितना एंगल रोटेट कर गया भाई, वो भी थीटा एंगल ही रोटेट कर गया। कैसे, आप देखिए यहाँ से कैसे लाइन ड्रॉ कर दीजिए रेफरेंस के लिए, एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए, ये वर्टिकल है, नीचे वेलोसिटी पर इसके लॉन्ग है, ये थीटा है, ये 90 माइनस थीटा, और ये 90 है, ये थीटा हो जाएगा। हुआ कि नहीं, बोलिए तो, 90 माइनस थीटा, ये 90, तो ये थीटा, यानी कि थीटा एंगल रोटेट करने के बाद वेलोसिटी भी थीटा एंगल ही रोटेट की है। तो ये चीज सिर्फ सर्कुलर मोशन में होता है। बॉडी अगर जितना एंगल रोटेट कर रही है, उतना ही एंगल उसका वेलोसिटी वेक्टर भी टर्न कर गया। वेलोसिटी वेक्टर टर्न द सेम एंगल, turn as equal to angular displacement with respect to center of circle. चीज है वेलोसिटी वेक्टर turns same angle as about center of हेलो हेलो, यस सर, यस सर। हाँ हाँ, ये आपकी आवाज नहीं आ रही है। जा रहा है बार, हाँ ये जा रहा है बार बार यार, हम देख रहे हैं। अभी आ रही है, हेलो हेलो हेलो। यस सर, अभी आ रही। फाइंड डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना भाई, आर थीटा, आर इसका रेडियस है, ए से बी तक गई, फॉर मोशन फ्रॉम ए टू बी, व्हाट इज द डिस्टेंस, आर थीटा। ठीक है बच्चों, ये क्लियर है ये वाला पॉइंट। इसमें आप थीटा को रेडियन में बिठाइए, आर्क लेंथ, यस सर। थीटा रेडियन। फिर दूसरा, डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्प्लेसमेंट कितना है भाई, कौन बताएगा, 2r sin थीटा बाई 2। कैसे, ये ट्रायंगल को आप देख लीजिए, डिस्प्लेसमेंट तो ये होगा ना, यहाँ से बना दो, ये थीटा, ये आर, ये आर, ये हो गया ना डिस्प्लेसमेंट, स्ट्रेट लाइन से मिला दो, तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया। इसमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो बाइसेक्टर होगा, एंगल बाइसेक्टर भी होगा, ये साइड बाइसेक्टर भी होगा, मतलब ये x/2 हो गया, और ये थीटा बाई 2 हो जाएगा।
सेमी एंगल, तो साइन थीटा बाई 2 का वैल्यू कितना होगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, यानी कि s बाई 2r। s का वैल्यू कितना आ गया, 2r साइन थीटा बाई 2, है ना। Yes, sir. 2r साइन थीटा बाई 2 डिस्प्लेसमेंट हो गया। फिर अगर ये टाइम कितना लगा भाई, टाइम टेकन, यहाँ से तक जाने का टाइम टेकन कितना हुआ, इधर स्पीड भी है, देखो ये वेलोसिटी मैग्नीट्यूड, ऐसे स्पीड लिख रहा हूँ मैं, सही है ना, इस तरह लिख रहा हूँ तो स्पीड है ये वेलोसिटी लिख रहा हूँ मैं, ये वेक्टर है। तो टाइम कितना है, डिस्टेंस बाय स्पीड, इतना टाइम लगेगा ना। टाइम में भी अगर पूरा Yes, सर्किल sir. घूमने का टाइम, घूमने टाइम पीरियड, विच इज 2 पाई r बाई v, पूरे पूरे इसको घूमने को बोलते हैं टाइम पीरियड, एक सर्कल घूमने को, ये तो पता ही होगा छोटा छोटा चीज, यस पूरा सर। सर्कल, एक पूरा सर्कल घूमने को बोलते हैं टाइम पीरियड, उसका वैल्यू हो जाएगा 2 पाई r बाई v, सेम फॉर्मूले से थीटा की जगह पर 2 पाई हो जाएगा। और उसके बाद इसमें 4 नंबर क्वेश्चन, चेंज इन एवरेज वेलोसिटी, पहले बोल दो एवरेज वेलोसिटी कितना हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन, थीटा एंगल घूमने में एवरेज वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन, डिस्प्लेसमेंट हो गया 2r साइन थीटा बाई 2 बाय टाइम टेकन कितना है यहाँ पे, r थीटा बाई स्पीड, तो ये हो गया v इंस्टेंटेनियस स्पीड इनटू साइन थीटा बाई 2 बाई थीटा बाई 2, ऐसे याद रखने के फॉर्म में। ठीक है, देखो तो r कट गया, यही आया ना, 2 भी तो रहेगा। ये तो थीटा बाई 2 इसलिए कर दिया इसको, साइन थीटा बाई 2 बाई थीटा बाई 2। एक मैथ्स में एक लिमिट पे एक फॉर्मूला है, मैथ्स में लिमिट में एक फॉर्मूला है, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा बाय थीटा का वैल्यू 1 होता है। ये ये मैथ्स में पढ़ोगे अभी, डिफरेंशिएबिलिटी, लिमिट लिमिट एंड इसमें कंटिन्यूटी में। तो अगर मैं उस वो वाला चीज यहाँ पर यूज करूँ कि थीटा टेंड्स टू 0 हो, तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा, इंस्टैंटेनियस के इक्वल हो जाएगा, और सही भी है। थीटा टेंड्स टू 0 का मतलब इसी पॉइंट पर है, इसी पॉइंट पर एवरेज वेलोसिटी उस मोमेंट के इक्वल होगा, है ना। तो ये वाला फैक्टर इसलिए याद रखना, ये फैक्टर बहुत फेमस है, साइन थीटा बाई थीटा, इसका वैल्यू थीटा टेंड्स टू 0 पर 1 हो जाएगा, और थीटा टेंड्स टू 0 होगा तो थीटा बाई 2 पहुंचेगा। थीटा टेंड्स टू 0 का मतलब क्या हुआ, थीटा 0 के बहुत पास में है, बहुत पास में, बहुत पास में है। तो जब थीटा 0 के बहुत पास में है, थीटा बाई 2 भी 0 के बहुत पास में ही होगा, तो कोई नहीं है कि आधा होने से तो दूर थोड़ी ना होगा, वो तो बहुत पास में ही होगा। तो ये हो गया चेंज इन वेलोसिटी का फॉर्मूला, सॉरी एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला। और उसके बाद 5 नंबर पर चेंज इन वेलोसिटी का फॉर्मूला, ट्रायंगल रोटेट किया तो चेंज इन वेलोसिटी का फॉर्मूला, मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, ये बताना है। चेंज
यहाँ पे, ये वेलोसिटी यहाँ पर, दोनों वेलोसिटी भी थीटा एंगल रोटेट किए हैं, लेकिन दोनों का वैल्यू तो सेम है ना। तो फाइनल माइनस इनिशियल करना है ना। ये फाइनल, ये v माइनस इनिशियल, ऊपर इनिशियल ऊपर है तो माइनस इनिशियल नीचे आएगा। ये लेंथ सेम है, थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, माइनस इनिशियल माइनस v, है ना। लेंथ सेम है, जो इसका लेंथ है तो इसका लेंथ है, बट ये v इनिशियल वेक्टर है, सॉरी v फाइनल वेक्टर है फिर एंगल बाद, और ये माइनस v इनिशियल है। बोलिए, तो ये दोनों का जो डिफरेंस होगा, ये दोनों का एडिशन मतलब डिफरेंस हो गया, ये होगा डेल्टा v वेक्टर ये। तो अब ये दोनों का लेंथ तो सेम है, तो ये भी बनेगा क्या, कौन सा ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल। Isosceles. और ये लाइन जो है, ये लाइन वर्टिकल से जो एंगल बना रही है, वर्टिकल मतलब ये वाले एंगल से, वही थीटा है ना, ये थीटा होने से अभी तो हम लोगों ने देखा ये वाला भी थीटा हो गया। ये वाली जो वेलोसिटी है वर्टिकल से बना रही थीटा, यानी इससे बना रही है थीटा, तो ये भी तो थीटा ही होगा। तो अब इसको मैं स्केलर फॉर्म में बना रहा हूँ, हमें ये लेंथ निकालना है, इसको मैं स्केलर फॉर्म में बना रहा हूँ, ऐसे कर दे रहा हूँ थोड़ा सा ऐसे, इस फॉर्म में ये थीटा हो गया, ये वाला एंगल, ये v है, ये v है, और ये चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है, ये वाला। तो फिर वही यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो वो पर एंगल बाइसेक्टर होगा, साइड बाइसेक्टर भी होगा, ये लेंथ बाइसेक्टर भी होगा, यानी कि ये साइन थीटा बाई 2 का वैल्यू होगा परपेंडिकुलर चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का आधा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज v, यानी ये हो गया मॉड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर बाय 2, ये वाली वैल्यू हो गई चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 2v sin थीटा बाई 2। बोलिए, ये हो गया चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। इसको याद रखो, ट्रायंगल घूमने पर चेंज इन वेलोसिटी का वैल्यू ये होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। इसमें अगर 90 बिठा दें, मतलब फॉर सेमी सर्कल रोटेशन में, मतलब ये ए हो, इनिशियल हो, ये फाइनल हो, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे v इनिशियल v फाइनल और ऐड हो जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी 2v होगा। यहाँ पे भी देखो, थीटा थीटा कितना बिठाओगे, 180, 180. तो चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होगा, यहाँ sin 90 हो जाएगा, sin 91 होता है विच इज 2v, और ऐड हो जा रहा है अपोजिट घूमने से। और जो है अगर ये क्वार्टर सर्कल घूमे तो ये √2v. हाँ, तो चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होगा √2v। ठीक है बच्चों, समझ में आया क्या। Yes sir. चलिए तो आज के लिए रहने देते हैं, है ना। इसमें और भी क्वेश्चंस है, सब करवाऊंगा मैं नेक्स्ट क्लास में। आप लोग का भी 10 मिनट में दूसरा क्लास होगा, चाहे स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लो।